प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 10 की संस्कृत की किताब शेमुसी इसके 8वें पाठ के प्रश्न और उत्तर के लिए आपके सामने आया हूँ। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है, ये 8वां पाठ 8वां पाठ था। पाठ का नाम क्या था? प्रश्नत्रयम्, 3 प्रश्न। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे सीधे। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषा लिखिता, संस्कृत भाषा में लिखो। राजा किमर्थम, राजा किस लिए, मुनेः पार्श्वम, मुनि के पास, उपागच्छत आया, आदम इधर उ इधर, पार्श्वम उपागच्छत पास आया, किमर्थम क्यों आया बताइए। जिज्ञासाया समाधानाय, जिज्ञासा के समाधान के लिए। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, कुछ मन की जानने की इच्छा, उसका समाधान करना था, उसको उसका उत्तर ढूंढना था। तो जिज्ञासा के समाधान के लिए किमर्थम की जगह आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। राजा मुनिम कान प्रश्नान अपृच्छत, राजा ने मुनि को क्या पूछा, किन प्रश्नों को पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे कान प्रश्नान हटा दीजिए पूरी तरह से और ये लिखिए राजा मुनिम अपृच्छत, राजा ने मुनि को पूछा, कह समय श्रेष्ठ, कह पुरुष श्रेष्ठ। ठीक है, पुरुष श्रेष्ठ, किम कर्म च श्रेष्ठम, किम कर्म च श्रेष्ठम। ठीक है, ये हो गया। अपरेद्यु, दूसरे दिन कीदृश पुरुष सम आश्रमम आगत, दूसरे दिन कैसा पुरुष आश्रम में आया। कीदृश कैसा, तो इसकी जगह लिख देंगे शस्त्र से आहत एक पुरुष था, घायल था वो, शस्त्राहत। और थोड़ा सा और लिखना है तो आप लिख सकते हैं श्रम से, परिश्रम से थका हुआ, क्लांत च। आप एक भी लिख सकते हैं या आप दो भी लिख सकते हैं। श्रम क्लांत शस्त्राहत, श्रम क्लांत च पुरुषः आश्रमम आगत। पुरुषः कथम स्वस्थ जातः, पुरुष कैसे स्वस्थ हुआ, तो पुरुष सेवा से स्वस्थ हुआ था। तो लिख सकते हैं मुनेः राज्ञः च सेवया, च सेवया। कभी परीक्षा में याद ना आए तो आप खाली सेवया भी लिख सकते हैं, लेकिन मुनि और राजा की सेवा से। पुरुष मुने राज्ञ च सेवया स्वस्थ जाता, पुरुष मुनि और राजा की सेवा से स्वस्थ हो गया। ग श्रेष्ठ समय क, श्रेष्ठ समय कौन सा है, श्रेष्ठ समय कौन सा है। श्रेष्ठ समय वो है जब आप परोपकार कर रहे हों। श्रेष्ठ समय क हटा दो, यदा, जब भगवान आप परोपकार करते हैं। परोपकारम करोति, हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं इसको छोटा बना के, परोपकारम करोति, जब आप परोपकार करते हैं तो वही श्रेष्ठ समय है। ठीक है, किम कर्मणि, किम कर्म श्रेष्ठम कर्म किम, श्रेष्ठ कर्म क्या है। ठीक है, श्रेष्ठम कर्म, श्रेष्ठ काम भी सेवा ही है। श्रेष्ठम कर्म सेवा अस्ति, सेवा है। श्रेष्ठ काम क्या है, सेवा है। येन, जिससे हृदय परिवर्तनम जायते, हृदय परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तनम जायते। ठीक है, अब देखिए स्थूल पदानि आधृत्य, स्थूल पदों का आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। राजा ने मुनि को प्रश्नत्रयम् अपृच्छत, 3 प्रश्न पूछे, मुनि को पूछे, तो प्रश्न बनेगा कम। राजा कम प्रश्नत्रयम् अपृच्छत, राजा ने किसको 3 प्रश्न पूछे। ख मुनि स्वकार्य संलग्न एवं राजानम अभ्यनंदत, मुनि ने अपने कार्य में लगे हुए ही राजा का स्वागत किया। तो मुनि ने अपने कार्य में लगे हुए, तो प्रश्न बनेगा किसने, कह। मुनि की जगह क्या आ जाएगा, कह आ जाएगा। कह, किसने अपने कार्य में लगे लगे राजा का स्वागत किया।
राजा जिज्ञासा के समाधान के लिए मुनि के पास आया। प्रश्न क्या बनेगा? किसके समाधान के लिए या कथम, क्यों आया, ये भी लिख सकते हैं। राजा कथम मुने पार्श्वम अगच्छत, राजा क्यों मुनि के पास गया, अगच्छत है, ठीक है। राजा प्रश्नान उपस्थाप्य मुने उत्तरम प्रतीक्षितवान, राजा ने प्रश्नों को उपस्थित करके मुनि के उत्तर की प्रतीक्षा की। राजा ने प्रश्नों को उपस्थित किया। कान, किम भी हो सकता है, कान भी हो सकता है। क्या उपस्थापित करके सामने रखकर मुनि के उत्तर की प्रतीक्षा की, या क्या, किम माने क्या, या कान माने किन को उपस्थित किया, ठीक है। कोई आपको किम भी समझा सकता है, ठीक है, कान भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। राजा, आप ये लिख लें, राजा शस्त्राहतस्य सहायताम अक्रोध, राजा ने शस्त्र से आहत व्यक्ति की सहायता की। राजा ने, प्रश्न बनेगा किसकी सहायता की, प्रश्न ये हो गया कस्य सहायताम अक्रोध, किसकी सहायता की, ठीक है बच्चों। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, क स्तंभे दत्तानाम, क स्तंभ में दिए हुए विशेषण पदानाम, विशेषण पदों के, ख स्तंभे दत्ते, ख स्तंभ में दिए हुए विशेष्य, विशेष्यों से उनका संयोजनम कुरुत, संयोजन करो। क स्तंभ में विशेषण दिए हुए हैं, ख स्तंभ में विशेष्य दिए हुए हैं, समझ रहे हैं आप। इनको हम आपस में जोड़ेंगे, कौन सा विशेषण किससे जुड़ेगा। कुछ चीज़ें तो बड़ी आसान होती हैं, यह वाली देखो, ऐसे षष्ठी एकवचन, षष्ठी एकवचन, प्रवर्तमानाया, जिज्ञासाया जुड़ गया। और शस्त्र से आहत कौन था बताओ, शस्त्राहत पुरुष था, शस्त्राहत पुरुष। दया से आर्द्र कौन था बताओ, दया से आर्द्र कौन था, ठीक है, पिघला हुआ, दया से कौन पिघल गया था, मुनि पिघला हुआ था। वरा का बेचारा कौन था, वो जन। कतिपय कुछ, तो जन, कुछ जनों के द्वारा। निरापदम बिना आपत्ति वाला कौन था, जहाँ कोई आफत नहीं थी, आश्रम था। स्वकीयानि अपने, कार्याणि कार्य, तो वो जो एक जगह श्रेष्ठम कर्म, अब ध्यान आ रहा है, निरापदम एक जगह आया था ना, मैंने आपको बताया था, निरापदम माने बिना किसी आपत्ति के वो आश्रम में आया, वो बिना किसी आफत वाले आश्रम में आया था, जिस आश्रम में आ करके कोई आफत नहीं आती, शायद ये निरापदम आश्रमम निरापद आश्रम में वो आया था, जिस आश्रम में आकर के मनुष्य को कोई विपत्ति नहीं आती, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए जरा, पाठात समस्त पदम चित्वा, पाठ से समस्त पद चुनकर विग्रह वाक्य के समक्ष लिखो, उसके विग्रह का जो वाक्य है इसके सामने लिखो। पाठ में समस्त पद क्या था, पूर्वम अनतिक्रम्य, पूर्व का पहले वाले को उल्लंघन न करके, तो क्या बना, अपूर्वम, ठीक है। शस्त्रेण आहत, शस्त्र से मारा गया, आहत घायल, तो ये बनेगा शस्त्राहत, दोबारा लिखते हैं, शस्त्राहत, शस्त्र से आहत। राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, इसको क्या लिखेंगे, राजपुरुष। महान च असौ राजा, और वह महान राजा, तो इसको क्या लिखेंगे, महाराज, ठीक है। श्रमेण क्लांत, श्रम से थका हुआ, श्रम क्लांत, ठीक है। आपदानाम अभाव, जहाँ आपत्तियों का अभाव होता है उसको क्या कहते हैं, निरापदम, ये एक अव्ययभाव समास हो जाता है, निरापदम हो गया। पाठा चित्वा, पांचवा देखिए, पाठा चित्वा, पाठ से चुनकर अव्यय पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पाठ से चुन करके अव्यय पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो मेरा जो क्रोध था वो गल गया, आपके व्यवहार से मेरा क्रोध गल गया, तो पाठ में क्या आया था, एक शब्द आया था अधुना, अब आपके व्यवहार से मेरा क्रोध गल गया, ये अव्यय है, ये बदलते नहीं, इनके रूप नहीं चलते। तो राजा मुनि आश्रम में मुनि के किस क्या हुआ, पास में आया था, पार्श्वम, मुने पार्श्वम आगच्छत, मुनि जो था क्या था, मुनि आश्रम में राजा की, मुनि ने आश्रम में राजा के निवास आदि की व्यवस्था भी की। आश्रम में कहाँ, वहाँ उस आश्रम में, तत्र आश्रम में, ठीक है, ये भी अव्यय, तत्र माने वहाँ। राजा ताने प्रश्न पश्चात उपस्थितवान, उन्हीं प्रश्नों को बाद में उसने उपस्थित किया, पुनः पुनः बार बार उसने उन प्रश्नों को उपस्थित किया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गए।
आइए अब चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया ये, अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए सर्वनाम पदानि, सर्वनाम जो पद हैं वो कस्मै प्रयुक्तानि, किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, ये हमने करना है। तो देखिए, राजा तम प्रश्नत्रयम् अपृच्छत, राजा ने उसको 3 प्रश्न पूछे। नीचे लिखे हुए सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग है, ये वाक्य के सामने लिखना। राजा ने उसको 3 प्रश्न पूछे। तो तम क्या है, सर्वनाम है, सबका नाम। तम माने उसको, ये उसको हम सबको बोलते हैं ना, उसको 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 होते सर्वनाम होता है। जो सबके लिए प्रयोग हो सकता है शब्द, वो सर्वनाम होता है। जैसे मैं, ये सर्वनाम है। क्यों, आप भी खुद को मैं बोल सकते हैं, मैं भी खुद को मैं बोल सकता हूँ, सब अपने आप को मैं बोल सकते हैं। लेकिन मेरा जो नाम है, क्या आपको खुद को वो बोल सकते हैं? नहीं। क्या आपका जो नाम है वो मैं खुद को बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। लेकिन वह, हम सबको बोल सकते हैं, वह। तुम, ये भी सर्वनाम है, ये भी हम सबको बोल सकते हैं। कोई हमें भी तुम बोल सकता है। तो ये सब सर्वनाम होते हैं। तो राजा ने उसको 3 प्रश्न पूछे थे, उसको जो है सर्वनाम है। तो उसको किसको पूछे बताओ? तो ये मुनि के लिए आया है शब्द। किसके लिए आया है? मुनि के लिए। तम शब्द किसके लिए आया? मुनये, मुनि के लिए प्रयोग हुआ है। तस्य कष्टम विलोक्य, उसके कष्ट को देखकर मुनि उसके उपचार में लग गया। तस्य मैंने उसके, किसके? वो जो घायल आदमी था। तो ये किसके लिए आया है? पुरुषाय, पुरुष के लिए आया है। वो पुरुष आया था। ठीक है। स निराशो भूतवा, वो निराश होकर के प्रत्यावर्तन का उसने विचार किया। उसने निराश होकर लौटने का विचार किया। स माने उसने। तो किसने लौटने का विचार किया? तो किसके लिए आया है? राज्ञे, राजा के लिए। स माने वह अपने कार्य में लगा हुआ, स्व कार्य संलग्न है, अपने कार्य में लगा हुआ ही राजा को उसने जैसी इच्छा थी वैसे ही उसने स्वागत किया उसका। स माने उसने स्वागत किया। किसके लिए आया बताओ? स मुनि के लिए आया है। मुनि के लिए इसकी संस्कृत क्या बनेगी? मुनये। ठीक है। आइए अगला करते हैं। संधि विच्छेदम कुरुता, संधि विच्छेद करो। 7वां क्वेश्चन है। यथेष्टम का क्या बनेगा? यथा इष्टम। ठीक है, इष्टम। प्रत्यावर्तनम, प्रति आवर्तनम, ये गुण संधि थी आई मिलके, और ये है यण संधि, प्रत्यावर्तनम। ठीक है। तथान्यानी, ये यण संधि होगी, ई को यह हो गया। तथान्यानी, ये दीर्घ संधि है। तथा प्लस अन्यानी, आ और अ मिलके क्या बन गए? आ। कश्चित, ये विसर्ग संधि है। ठीक है। कह चित, विसर्ग को स को रू, विसर्ग को स और स को तालव्य शकार। ठीक है। ठीक है। तो कश्चित हो गया। सेवयैव, सेवया एव, ये वृद्धि संधि है। सेवया, आ और ए मिलके क्या बन गया? ऐ। और तस्, ये वृद्धि संधि। और तस्य उपचारे, उसके उपचार में अ उ मिलके क्या बन गया? गुण। तस्य उपचारे। इस प्रकार से ये हमने कर लिया है क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको पसंद नहीं आया है या आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आप ज़रूर इसके नीचे कमेंट में लिखें कि आपको क्या ख़राब लगा। और साथ में आप अगर इसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग की तरह, तो आपके मोबाइल में अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो जैसे ही आप यूट्यूब पर इसको चलाएं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दें, और जैसे यूट्यूब ख़त्म हो, वीडियो ख़त्म हो, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर दें। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है पाठ के रूप में आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, जिससे आपको बार बार यूट्यूब में चला करके इसका डाटा जो है खर्च नहीं करना पड़ेगा। डाउनलोड भी कर सकते हैं और या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका डाटा काफ़ी बच जाएगा। तब तक फिर मिलेंगे अगले पाठ के लिए। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।